वी फाइनली हैव अ राम मंदिर। बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जिस जमीन पर ये राम मंदिर बनाया गया है, यू नो इट्स नॉट अ रैंडम लैंड। इस जमीन पर एक मस्जिद एग्जिस्ट करती थी जिसे मुस्लिम्स के हिसाब से 500 साल पहले बाबर ने एक खाली प्लॉट पर बनवाया था, पर हिंदूज के हिसाब से ये एग्जैक्ट जगह इज द जन्म भूमि ऑफ भगवान श्री राम, जिस पर एक भव्य राम मंदिर था until Babur came and destroyed it some 400-500 years ago to build बाबरी मस्जिद। एंड ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि देश में बहुत डेडली दंगे हो गए, जिसमें ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। एंड धीरे धीरे द रेज इन हिंदूज उस लेवल तक पहुंच गई कि दिसंबर 1992 में एक सुबह हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर उस पूरे बाबरी मस्जिद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज हिंदूज वापस वहां पर राम मंदिर बनाना चाहते थे। एंड बिकॉज इन दंगों से और ये मस्जिद को तोड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो फाइनली ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है एंड हियरिंग्स चालू होती है। एंड आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनली द डे अराइव्ड जब नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया, दैट वाज टू हैंड ओवर दिस होल डिस्प्यूटेड लैंड, जिस पर 1992 तक ऑलमोस्ट 400 सालों से एक 3 डोम्ड बाबरी मस्जिद थी टू हिंदूज, जिस पर वो अपना मंदिर बनाएंगे। और साथ ही में मुस्लिम्स को भी एक ऑल्टरनेट 5 एकड़ लैंड दिया जाए इन अयोध्या इटसेल्फ, जिस पर वो अपना मस्जिद बनाएंगे। पर इस जजमेंट को सुनने के बाद आई वाज गेटिंग ओनली वन क्वेश्चन कि आखिर वो ऐसे कौन से एविडेंस होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया ये मानने के लिए कि हाँ ये जमीन हिंदुओं को मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पर पिछले 400 सालों से एक बड़ा 3 डोम्ड मस्जिद एग्जिस्ट करता था। वो ऐसे क्या एविडेंस होंगे जिनसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की पूरी बेंच कन्विंस हो गई टू अवॉर्ड इतना कॉन्ट्रोवर्शियल केस दैट वाज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड इन फेवर ऑफ हिंदूज। आई एम श्योर कुछ तो स्पेशल होगा, चलो देखते हैं फिर। अब सबसे पहले आई वांट टू गिव यू शॉर्ट डिस्क्लेमर कि दिस इज नॉट अ वीडियो जिसमें मैं आपको राम मंदिर की पूरी कहानी बताऊंगा या फिर अपना ओपिनियन दूंगा कि राम मंदिर बनाना सही है या गलत है। नो, I will specifically focus on those evidence along with the story जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल 1000 पेज के वर्डिक्ट में मौजूद है। Those evidence that actually solve the case. We are in 2011 एंड अभी सीन ये है कि बाबरी मस्जिद को टूटे हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। अभी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने अपना जजमेंट सुनाया है कि इस पूरे डिस्प्यूटेड लैंड को सभी पार्टीज में इक्वली बांट दो। हाई कोर्ट का ये डिसीजन दोनों ही पार्टीज को समझ नहीं आया बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड फुल पोजीशन ऑफ द लैंड। एंड सच में ये डिसीजन इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के बजाय और बढ़ा देता। तो नाउ एवरीवन वाज लुकिंग टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट विद द होप कि ये लोग एक ऐसा फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे जिससे दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी। एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दिस was a very challenging case क्योंकि इन लोगों को ना सिर्फ सही डिसीजन देना था पर साथ में ऐसा डिसीजन देना था जिससे देश में दंगे ना हो। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट सीन में आता है और सबसे पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर को टेम्परेली सस्पेंड करता है। The Supreme Court has stayed the Allahabad High Court's order on the Ayodhya title suit, calling the verdict strange and surprising. And they start hearings regarding the case. अब एक चीज समझो कि ये जो पूरा केस है ना, it was a civil case because it was a land dispute. तो इंटरेस्टिंगली हमारे देश में ऐसे सिविल केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है दैट इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझाता हूँ, रुको। लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल केस आता है जिसमें किसी का मर्डर हुआ है एंड पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा है जिसके ऊपर पुलिस को डाउट है कि शायद ये मर्डर इसी बंदे ने किया है। तो अब कोर्ट को डिसाइड करना है बेस्ड ऑन ऑल द अवेलेबल एविडेंस कि मर्डर इस बंदे ने किया है या नहीं। तो माय पॉइंट इज कि इस देश का कोई भी कोर्ट इस बंदे को तब तक गिल्टी नहीं मान सकता जब तक प्रोसिक्यूट इस बंदे के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट ना कर दे कि कोई डाउट ही ना बचे कि ये बंदा गिल्टी नहीं है। मतलब इन क्रिमिनल केसेस वी हैव टू प्रूव like 100% that a particular guy is guilty। और अगर एक सिंगल डाउट भी रह जाता है तो कोई भी कोर्ट उस बंदे को गिल्टी नहीं मान सकता। दिस was the case of criminal cases। पर इंटरेस्टिंगली जैसा कि मैंने बताया कि राम मंदिर केस was a civil case, तो इन केसेस में अगर कोर्ट को किसी एक पार्टी के फेवर में डिसीजन सुनाना है तो कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिनसे ये साबित होता हो कि एक पार्टी का क्लेम जिसके फेवर में डिसीजन सुनाया जा रहा है उसका क्लेम दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। एंड ये जो मैंने आपको अभी समझाया ना, ये वीडियो में आगे काम आएगा। तो फाइनली अब एविडेंस देखते हैं।
अब एक चीज समझो, ड्यूरिंग द होल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल लिटरली thousands of different kinds of evidence and witnesses were presented before the court and ये broadly 3 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट, लिटरेरी एविडेंस, मतलब मोस्टली रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जिनसे उस जमीन की या उस एरिया की हिस्ट्री पता चलती हो। देन ह्यूमन विटनेसेस, जो कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम थे, who saw the masjid and the area and all the important events first hand. Then thirdly and the most interesting, the archaeological evidence based on a crucial report by Archaeological Survey of India। अब सबसे पहले कोर्ट में हिंदुओं की तरफ से हमारे रिलीजियस टेक्स्ट लाइक श्रीमद, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस प्रेजेंट किए जाते हैं, जहां पर इट्स क्लियरली रिटन इन वेरियस वेज कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। पर इसके बाद मुस्लिम साइड ने आर्ग्यू किया कि इन रिलीजियस टेक्स्ट से बस यही पता चलता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, जो कि हम भी मानते हैं, पर इट हैज नथिंग टू डू विद द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द जन्मभूमि। एंड ये आर्ग्यूमेंट सही भी है। देन उसके बाद अगले एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं दैट वर द ट्रैवल लॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो कि 200-300 साल पहले भारत में आए थे एंड टू बी मोर प्रिसाइज अयोध्या में आए थे। ट्रैवल लॉग्स आर लाइक रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस फॉरेनर्स, जिसमें ये लोग जहां जाते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे अलग अलग फॉरेनर्स के ट्रैवल लॉग्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन मैं आपको बताता हूँ। देखो, देयर वाज अ गाय कॉल्ड जोसेफ टेफनथेलर, जो कि 1740s के अराउंड अयोध्या में आया था एंड उसकी बुक में देखो उसने अयोध्या के बारे में क्या लिखा है। Awadh, called as Ayodhya, is a city of very olden times. On south are found various buildings constructed by the nobles in memory of Ram. He even mentions places like Sita Rasoi, and then he writes, Emperor Ashoka got the fortress called Ramkot demolished and got a Muslim temple with triple dome constructed at the same place. He then mentions कि some say it was done by Babur. अब before coming to any conclusion, जल्दी से एक दो और travelogue दिखाता हूँ which are important. देखो, there's another guy called William Finch, जो कि around 1608 में अयोध्या आया था। He notes that he had heard about a महल जो कि 400 साल पहले बना था and he also notices the ruins of Ram's castle, मतलब बेसिकली राम मंदिर। एंड ऐसे ही और बहुत सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स हमें मिल जाएंगे जो कि ये सेम बात बोल रहे हैं कि यहाँ भगवान राम का मंदिर था, जिसे औरंगजेब / बाबर ने तोड़ के यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। पर क्या इन रिकॉर्ड से कुछ प्रूव होता है? द सुप्रीम कोर्ट सेज नो, क्योंकि सोच के देखो, कोई भी फॉरेनर यहाँ आके वही लिखेगा ना जो कि वो आसपास के लोगों से सुनेगा। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि इनकी लिखी हुई चीजें फैक्चुअली करेक्ट ना हो। पर एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि दीज ट्रैवलॉग्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इनसे वी कैन कंक्लूड कि आज से 300-350 साल पहले भी लोग ये मानते थे कि डिस्प्यूटेड साइट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान श्री राम, एंड लोग तब से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं उसी जगह पर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ह्यूमन विटनेसेस। अब देखो, इस पूरे केस में वैसे तो सैकड़ों अलग अलग लोगों की गवाही ली गई, पर वी हैव सम मुस्लिम विटनेसेस जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग गवाही दी। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, दे एक्नॉलेज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट कि उन्होंने 1992 के पहले इस बाबरी मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों जगह हिंदू रिलीजियस सिंबल्स देखे हैं, जैसे कि डिपिक्शन ऑफ वराह, जय विजय द्वारपाल एंड इवन गरुड़। इस गवाही ने हिंदूज के केस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया, पर द गेम चेंजिंग एविडेंस वाज वेटिंग टू बी प्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। देखो, याद है मैंने बताया था कि 2010 में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने एक डिसीजन सुनाया था रिगार्डिंग दिस राम मंदिर केस। तो ड्यूरिंग हाई कोर्ट ट्रायल्स, हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस पूरी डिस्प्यूटेड साइट का सर्वे करने का ऑर्डर दिया था, ताकि ये पता चले कि सच में वहां कुछ है या फिर ये सब बातें बस ऐसे ही हो रही है। तब फिर ASI पूरा सर्वे करके एक रिपोर्ट सबमिट करती है, एंड इंटरेस्टिंगली अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वही रिपोर्ट थी। देखो, इट वॉज अ डिटेल्ड सर्वे बाय ASI, जिससे कुछ बहुत तगड़ी चीजें सामने। तो द फर्स्ट थिंग वी गॉट फ्रॉम दैट ASI रिपोर्ट इज दैट उस एरिया में देयर वर सिग्निफिकेंट ट्रेसेस ऑफ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस, वो भी फ्रॉम द एज ऑफ 2nd century BC। सेकेंडली, इट रिवील्स कि जब ASI ने उस जगह पर खुदाई करी तो उन्हें एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मिला डेटिंग बैक टू 12th century, और ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं था। इट हैज लार्ज डायमेंशंस कंप्राइजिंग 85 पिलर बेसेस। देन आगे द रिपोर्ट रिवील्स कि ये स्ट्रक्चर जो कि खुदाई करने पे अंदर मिला है, बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल फीचर्स हिंदू ओरिजिन का लगता है। एंड इवन खुदाई के समय एक मकर प्रणाल भी मिलता है जो कि हमारे हिंदू मंदिरों में एज ड्रेनेज यूज किया जाता है। एंड देन फाइनली दिस रिपोर्ट रिवील्स कि यहाँ पर 1992 तक जो मस्जिद था वो भी इस प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर के बेस और दीवारों को यूज करके ही बनवाया गया था। एंड नाउ दिस होल रिपोर्ट लिटरली चेंज द गेम फॉर हिंदूज, एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदूज का क्लेम अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। पर एक चीज देखो, ऑल्दो इस रिपोर्ट ने बहुत शॉकिंग चीजें रिवील करी, पर स्टिल द रिपोर्ट वाज साइलेंट
अबाउट द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो इससे ये भी प्रूव नहीं होता है कि उस हिंदू स्ट्रक्चर को ये मस्जिद बनाने के लिए ही तोड़ा गया था। पर जैसा कि मैंने बताया, आर केस वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द मुस्लिम साइड एंड देन सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी बहुत से एविडेंस प्रेजेंट किए गए, जिससे अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि इस जमीन को हिंदूज को हैंडओवर करना ही सही होगा। अब कुछ एक्सट्रीम लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये केस क्लियरली हमारा ही था तो फिर मुस्लिम्स को अलग से जगह क्यों दी मस्जिद बनाने के लिए। भाई देखो, 1992 में जो हुआ था ना, दैट वाज अ सीरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो इसीलिए मुस्लिम्स को कंपनसेट करना बनता था। और जैसा कि मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को दंगों का भी ध्यान रखना था, तो ऐसा डिसीजन देना जिसमें दोनों पार्टीज को कुछ मिल रहा हो, दैट क्रिएटेड अ बैलेंस एंड अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट वाज सक्सेसफुल इन सेटिस्फाइंग बोथ द साइड एंड मेंटेनिंग पीस ऑल ओवर द कंट्री।